हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। क्लास 11th जीव विज्ञान का आज पेपर था, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 एमपी बोर्ड में। तो आज एक पेपर सोल्यूशन कराने वाला हूं। जो बच्चे मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हैं या अदर स्टेट से भी हैं, उन्हें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना, जितने भी महत्वपूर्ण हैं। और जैसे हमारे एमपी बोर्ड में हर एक ज़िले में अलग अलग पेपर बन रहा है, तो हो सकता है आपके ज़िले में ये पेपर हो सकता है ना हो, क्योंकि भाई हर जगह अलग अलग है। लेकिन यदि आप लोग सभी ज़िलों के यदि पेपर तैयार कर लेते तो मैं गारंटेड कहता हूँ कि आपको बेहतर अंक आएगा एनुअल एग्जाम में। चलिए पहला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण का पद्धति प्रस्तावित की थी किसने? तो व्हिटेकर ने। तीसरा नंबर हो जाएगा, कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करने का उत्तरदायित्व रखता है? तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। हार्स टेल कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्विसिटम को। मार्सुपियल्स समान रूप से पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं भाई साहब? चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों, तुलसी का पुष्पक्रम पाया जाता है। तुलसी का पुष्पक्रम कूटच है ना, कूट चक्रक में है ना। चलिए, प्रोटीन में कौन सा कोशिकाएं सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों राइबोसोम। इसका राइट आंसर है राइबोसोम। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। निमोनिया रोग किसके द्वारा होता है? तो इसका हो जाएगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु द्वारा। डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु द्वारा। वे जंतु जो जल एवं थल दोनों में रह सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उभयचर कहलाते हैं। जो जल एवं थल दोनों में रहते हैं वो उभयचर कहलाते हैं। जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस। आलू एक क्या है बच्चों? तना है। आलू एक क्या है? तना है। पुष्प एक रूपांतरित है, प्ररोह रूपांतरित है। इसका आंसर लिखना प्ररोह रूपांतरित है। फ्लोएम पौधों का मुख्य संवहन ऊतक है। संवहन ऊतक, इसमें उल्क लिखा है, ऊतक होना चाहिए। इसके बाद सत्य असत्य देखिए। पहला जो पैरेनकाइमा पौधे का आधारभूत ऊतक है, सत्य है। आहत बीजों पौधों का भ्रूणपोष अगुणित है, असत्य है। इसके बाद वर्गीकरण का सबसे छोटा इकाई जाति है, बिल्कुल सत्य है। माइकोप्लाज्मा में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। चौथे नंबर का बच्चों असत्य है। और फिर आप देखना 5वें नंबर, नई कोशिका का निर्माण अजैविक पदार्थों से होता है। ये भी असत्य है बच्चों, और ये भी आपका असत्य है। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक नहीं है, जबकि है, इसलिए असत्य है। तो 2 सत्य हैं आपके, पहला नंबर और तीसरा नंबर सत्य, बाकी असत्य। आगे चलते हैं सही जोड़ी में। फटाफट बताइए भाई साहब। स्पाइरोगाइरा तो आपका शैवाल हो जाएगा। ठीक। रक्त, तो रक्त का हो जाएगा बच्चों आपका तरल संयोजी ऊतक। अदरक भूमिगत तना है। सेलुलोज, सेलुलोज का हो जाएगा आपका सेलुलोज। चौथे नंबर का ये हो जाएगा बच्चों पॉलीसेकेराइड। ठीक है। मेढक, मेढक का हो जाएगा एम्फीबिया वर्ग। और एंजाइम, ये आपका जैमेज एंजाइम। जैलेज हो जाए, लाइजेज लिखा है, जबकि जैमेज होना चाहिए। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक वाक्य में उत्तर। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना ट्रिगिना। शैवाल व कवक के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन, कथा कहलाता है लाइकेन। हैवर्सियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? लंबी अस्थियों में पाया जाता है। मटर का वनस्पतिक नाम पाइसम सटाइबम। जल संवहन तंत्र किस वर्ग का मुख्य लक्षण है? इकाइनोडर्मेटा। और जीवाणु की खोज ल्यूवेनहाक ने की थी। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, तैयार कर लेना। बाकी टेलीग्राम में जितने पेपर होते हैं मैं शेयर कर देता हूं, ताकि आप लोगों के दिन का क्वेश्चन तैयार करना हो तो टेलीग्राम से डाउनलोड करके पेपर क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।